कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान पर बीजेपी हमलावर है। राजस्थान के अलवर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सोनिया गांधी को टारगेट किया और कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया जी ने जो पाप किया वो माफ नहीं हो सकता। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया गांधी पर हमला बोला। भंडारी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर दिमागी नक्सली होने का सबूत दिया। सोनिया गांधी को देश विरोधी नारों से परेशानी नहीं होती, लेकिन उन्हें वंदे मातरम से नफरत होती है। और आखिर कांग्रेस को राष्ट्रगीत से इतनी आपत्ति क्यों है? कुंठित व्यक्ति को ही वंदे मातरम से इतनी नाराजगी हो सकती है। सोनिया और राहुल को 24 घंटे के अंदर देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस दफ्तर में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर राष्ट्रगीत को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर आई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश रैली निकाली। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह देश का अपमान है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम के कथित अपमान पर कांग्रेस घिरती जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर सियासी बवाल हो रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इनको आइसोलेट करना होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश को माओवाद नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। देश में अभी भी कई लोग दिमागी रूप से नक्सल हैं। चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताया। इससे कांग्रेस की स्थिति पता चलती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन्होंने माओवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने नक्सलियों को सही कहा, वही दिमागी नक्सल है। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज का अगला पड़ाव 22 अगस्त को पुणे में होगा। इस बार सिर्फ लड़कियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। राहुल गांधी ने इसकी ट्वीट कर जानकारी दी। राहुल ने लड़कियों की तारीफ करते हुए कहा कि हिंसक शासन के सामने हमारे युवा खासकर लड़कियां डटी रहीं। उन्हें डराया धमकाया गया, यहां तक कि प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब उनकी आवाज नहीं दबाई जा सकेगी। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हमले की एनआईए जांच कराने की मांग की। उन्होंने लिखा कि हमले में सुखबीर सिंह बादल और सुरक्षा कर्मियों को चोट आई है। ये पहली बार नहीं है। 2024 में सुखबीर बादल की जान लेने की कोशिश हुई। ऐसा लगता है कि दोनों मामलों का कोई कनेक्शन। यूपी के सहारनपुर में क्षेत्र की बदहाल सड़क को लेकर युवाओं ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को घेर लिया है। उन्होंने खाताखेड़ी इलाके में सड़क की हालत दिखाते हुए नाराजगी जाहिर की। युवाओं ने सांसद से कहा कि सड़क को लेकर कई बार वीडियो पोस्ट किए गए हैं, सड़क का निर्माण नहीं हुआ। युवाओं का कहना है कि गहरे गड्ढे होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर आशीष बनर्जी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है उनकी। बीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझे बदनाम किया जा रहा है। आशीष ममता बनर्जी के करीबियों में गिने जाते हैं। 5 बार विधायक रहे हैं और कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी परीक्षा नहीं होती है। जब पेपर लीक ना होता कभी भी निष्पक्ष चयन नहीं हो पाया। बिहार शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है। तेजस्वी ने कहा कि छात्र जब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो उन पर गोलियां चल रही हैं। छात्रों पर हुई फायरिंग को लेकर 19 अगस्त को मार्च करेंगे और गवर्नर को अपनी बातें बताएंगे। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस की सुबह का है। पशुओं के प्रति प्रधानमंत्री का प्रेम इसमें दिख रहा है। प्रधानमंत्री गाय और मोर को खाना खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सुबह मैं अपने दोस्तों को इसी तरह से खाना खिलाता हूँ, मेरी रोज की ये दिनचर्या है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूँ, इसलिए जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था तब वह मुझसे मिलने आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज 25 नई अटल कैंटीन्स की शुरुआत हुई है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन कैंटीन्स का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद, सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 दिसंबर 2025 को अटल जी जयंती पर 100 कैंटीन्स खोलने का संकल्प लिया गया था, जो कि पूरा हुआ है। 5 रुपए में लोगों को पौष्टिक भोजन मिलेगा।
पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। कंक्रीट के बैरिकेड्स के साथ कटीले तार लगाए गए हैं। किसानों ने 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा करके 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। छात्र ने अपनी मांगे नहीं मानने पर सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और फिर 20 अगस्त को छात्र सीएम हाउस का घेराव करेंगे, ये कहा। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार को चेतावनी दी। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम बच्चों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि उनकी मांगे मान लीजिए। बीजेपी का बच्चों को समर्थन है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि 21 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। राहुल गांधी में थोड़ी भी नैतिकता है तो झारखंड सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। बिहार के मधुबनी में रोशन यादव की मौत को लेकर बवाल तेज हो गया है। प्रशांत किशोर की इसमें एंट्री हुई है। मधुबनी पहुंचकर पीके रोशन यादव के परिवार से मिले और एसएसपी से भी मुलाकात की। मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो वो दोबारा मधुबनी आएंगे। दरअसल 10 अगस्त को रोशन यादव की संदिग्ध हालत में जेल के अंदर मौत हो गई थी। शव फंदे से लटका हुआ मिला था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। खुफिया सूचना के आधार पर पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने से 6 आईईडी और AK-47 के 7 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से एक वायरलेस सेट मिला है। यूपी में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने के निर्देश दिए और एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पनीर, घी, खोया, चीज सब बैन कर दिया है। इसके साथ अब खाने पीने की चीजों में केमिकल का इस्तेमाल करने वालों पर FIR होगी। दोषियों के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा होगा। अगर कोई कंपनी मिलावटखोरी में पकड़ी जाती है तो उसका फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जाएगा। च्युइंग इलायची ब्रांड के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के 3 एक्टर्स मुश्किल में फंस गए हैं। FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस दिया है। FDA का आरोप है कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार हो सकता है। नोटिस में तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर के सभी पुजारी एक जैसे ड्रेस में नजर आएंगे। हल्के पीले रंग की रेशमी धोती और उसी रंग का रेशमी उत्तरीय पहनेंगे। पुजारियों को पंचकेश परंपरा या फिर पूरा मुंडन कराकर रहना होगा। बाल या दाढ़ी रखने बढ़े हुए बाल या दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। तिलक लगाना भी अनिवार्य है। ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने बसोया को 21 अगस्त तक NCB की कस्टडी में भेजा है। बसोया को UAE से भारत लाया गया था। उस पर इंटरनेशनल लेवल पर 13,000 करोड़ का ड्रग नेटवर्क चलाने का आरोप है। NCB के मुताबिक सिंडिकेट का कथित मास्टरमाइंड था। बंगाल के बांकुरा में CJP का एक वॉलंटियर के पिता पर हुए अटैक के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। परिवार वालों ने हमले का आरोप BJP समर्थकों पर लगाया है। CJP को सपोर्ट करने पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर युवक और उसके पिता से मारपीट की। युवक के पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शेख अब्दुल नाम के युवक ने स्कूल ठीक करो मूवमेंट का समर्थन किया था। बिहार के दानापुर में तिरंगा यात्रा के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कई राउंड्स फायरिंग हुई है। दहशत का माहौल बन गया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। कुछ लोग हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कालिया गैंग से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला है। वाराणसी एयरपोर्ट पर जांच के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने से हड़कंप मच गया है। एयरपोर्ट के 2 स्टाफ जख्मी हो गए हैं। महिला कर्मचारी के पैर पर भी गोली लगी है और एक गोली पुरुष स्टाफ के हाथ को छूती हुई निकल गई है। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। दरअसल आजमगढ़ का एक यात्री पिस्टल लेकर वाराणसी से मुंबई जा रहा था। चेकिंग के दौरान यात्री से गलती से फायर हो गया। हरियाली तीज पर्व के दौरान वृंदावन में बीजेपी विधायक और डीएसपी के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। विवाद गाड़ी की एंट्री को लेकर हुआ था। डीएसपी अमित पाठक ने विधायक अनिल पारेश्वर के काफिले की गाड़ियों को रोककर एंट्री मैसेज के संबंध में जानकारी मांगी। विधायक भड़क गए, दोनों के बीच में बहस हुई। विधायक ने डीएसपी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा दूसरी मंजिल से गिर गई। हादसे में 17 साल की छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया है। तुरंत स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि छात्रा 11 kV बिजली लाइन से टकरा गई और उसके बाद जमीन पर गिर गई। बिजली की लाइन टूटी
थी, लेकिन छात्रा करंट की चपेट में आने से बच गई है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्रा दूसरी मंजिल से नीचे गिरी या उसने छलांग लगाई। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पतला पीर दरगाह के पास बस ने सड़क किनारे खड़े 10 लोगों को रौंद दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर का नियंत्रण बस से खो गया। मृतक और घायल कोटा जिले के रामगंज मंडी और कैथून क्षेत्र के दरगाह पर जियारत के लिए आए थे। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक महिला हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में वो फंस गई। आरपीएफ जवान ने तुरंत दौड़कर महिला को बाहर निकाला। जवान की मुस्तैदी से महिला ट्रेन के पहियों के नीचे आने से बच गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। भोपाल के तलैया थाने में ड्यूटी के दौरान एएसआई राधेलाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो जमीन पर गिर गए। हालात बिगड़ता देख थाने में मौजूद एएसआई राजकुमार शर्मा और सिपाही अंकित ने तत्परता दिखाई और सीपीआर दिया। इसके बाद एएसआई राधेलाल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। सूरत और बनासकांठा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 5157 लीटर मिलावटी घी और 1485 लीटर पाम ऑयल जब्त हुआ है। घी की कीमत 35 लाख रुपए है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि सिर्फ रात में ही फैक्ट्री चलाते थे, जिससे किसी को शक न हो। मध्य प्रदेश के मैहर में नदी पार कर रहे 2 सगे भाई समेत 3 लोग बह गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। तेज बहाव के चलते तीनों का पता नहीं चला है। ग्रामीण भड़क उठे हैं। NH30 पर चक्का जाम कर दिया है। करीब 1.5 घंटे तक जाम लगाकर रखा। पुलिस और लोगों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर में डकैती के आरोपियों को छुड़वाने के लिए पुलिस की गाड़ी पर भीड़ ने अटैक कर दिया। डकैती की जांच के लिए पुलिस की टीम पांडेश्वर के नवग्राम इलाके में गई थी। छापेमारी के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस लौट रही थी तब भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत से चारों आरोपियों को छुड़वाने की भी कोशिश हुई। हालात कंट्रोल में करने के दौरान 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। राजस्थान के सिरोही में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की करीब 50 छात्राएं खाने में कीड़े मिलने और खराब क्वालिटी की शिकायत लेकर पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंची। छात्राओं ने वार्डन पर दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच कमेटी बनाई है। सभी छात्रों को सुरक्षित वापस हॉस्टल पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। पिथौरागढ़ में ला झेखला के पास भारी बारिश के कारण अचानक फ्लैश फ्लड से सड़क का हिस्सा बह गया है। नाले के उफान पर आने से मलबे और बोल्डर के बीच कई लोग फंस गए। सड़क खोलने में जुटे मजदूरों और वहां से गुजर रहे यात्रियों को तेज बहाव के बीच जान बचाकर भागना पड़ा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। 24 घंटे में करीब 6 फीट की बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। नदी में बढ़ते पानी और तेज होते बहाव को देखते हुए फैसला किया गया है। सभी नाविकों को आदेश का पालन करने के निर्देश हैं। जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि कोई गंगा नदी में गहरे पानी में ना जाए। कई घाट पहले ही पानी में डूब चुके हैं।